छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गंजबासौदा कृषि उपज मंडी अपने आप में कई सुविधाओं और विशेषताओं के लिए जानी जाती है। अगर बात की जाए तो नई कृषि उपज मंडी का क्षेत्रफल 27,739 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है और पूरा क्षेत्र मजबूत बाउंड्री वॉल से कवर्ड है। इसमें व्यापारियों को बड़े बड़े प्लांट देकर दुकान और गोदाम तथा उनकी रहने की व्यवस्था का भी प्रावधान है। वैसे तो इस मंडी में धर्म कांटे की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी तौल इलेक्ट्रॉनिक कांटों से की जाती है। इस मंडी में 1 अप्रैल 2023 31 मार्च 2024 तक गेहूं, चना, मसूर, सरसों, सोयाबीन, राहर, तेवड़ा, बटरा, अलसी, धनिया, उड़द, ज्वार, कलौंजी, मक्का सहित अनेक फसलें बेचने के लिए लाई जाती हैं। इस कार्य अवधि में 43,98,283 कुंटल अनाज की आवक रही, जिससे मंडी टैक्स के रूप में 19,40,07,356 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। इस मंडी के संचालन में 36 नियमित कर्मचारी हैं तथा 60 सुरक्षाकर्मी एवं पुलिस चौकी सहित दर्जनों सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। वैसे तो मंडी बोर्ड के द्वारा प्रतिवर्ष 5 वर्ष में स्थानीय मंदिरों का चुनाव कराकर उनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, शहर 25 सदस्य प्रतिनिधि के रूप में मंडी संचालक के लिए रहते हैं, लेकिन लंबे समय से मंडी के चुनाव नहीं कराए गए, जिसके कारण स्थानीय एसडीएम विजय राय ही इस मंडी के भार सहायक के रूप में कार्य देख रही हैं और मंडी का संचालन उनकी देखरेख और मंडी सचिव सुनील कुमार भालेकर के द्वारा कुशलतापूर्वक संचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7 तक के लिए गंजबासौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। गंजबासौदा कृषि उपज मंडी ए ग्रेड की मंडी है और इसका क्षेत्रफल 27 हेक्टेयर है। यहाँ इस क्षेत्र में कौन सी प्रमुख फसलें पैदा होती हैं जो आपकी मंडी में यहाँ पर प्रमुख फसलें गेहूं, धान, मसूर, सरसों, सोयाबीन, तिवड़ा, अलसी, ज्वार, मक्का आदि प्रमुख फसलों के सिवा अन्य उपज भी आती है। बीते वर्ष में कुल आवक कितनी हुई इस मंडी में? यहाँ पर बीते वर्ष में लगभग 43,98,283 क्विंटल समस्त कृषि उपजों की आवक रही है। यहाँ पर कितने कर्मचारियों के माध्यम से आप इसको संचालित करते हैं? कर्मचारियों का स्टाफ तो कम है, वर्तमान में यहाँ 36 कर्मचारी कार्यरत हैं और इसकी एक उपमंडी भी है बागरोड, वहाँ भी हमारा स्टाफ कार्य करता है और यहाँ गार्ड भी काम करते हैं। तो ऐसे लगभग 70 गार्ड मंडी और उपमंडी मिलाकर संचालित करते हैं। मंडी शुल्क के रूप में इसमें कितनी आवक होती है, कितना पैसा? मंडी शुल्क के रूप में गत वर्ष की स्थिति हम देखें तो 19 करोड़ 40 लाख रुपए की इसकी इनकम रही है मंडी की। इसके सुरक्षा के लिए आपने कौन कौन से उपाय कर रहे हैं? सुरक्षा के लिए चारों ओर बाउंड्री वॉल निर्मित है और मंडी प्रांगण में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और गार्ड भी निरंतर मतलब मंडी प्रांगण में उपस्थित रहते हैं और सभी लोग मतलब नजर बनाए रखते हैं और सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है मंडी में। क्या लगता है किसानों और व्यापारियों, किसानों के हित में मंडी कर्मचारी सतत प्रयासरत रहते हैं कि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, उन्हें उनकी कृषि उपज का सही तौल नगद भुगतान तत्काल हो जाए और व्यापारियों को भी मतलब मंडी प्रांगण में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसे उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास रहता है। तौल को लेकर या अन्य किसी चीजों को लेकर जो किसानों और व्यापारियों के बीच में कुछ मनमुटाव आते हैं, कुछ विवाद आते हैं, उन्हें आप किस तरह से तौल के संबंध में जैसे ही कोई विवाद प्राप्त होता है तो हमारे यहाँ से टीम मंडी निरीक्षक, सहायक निरीक्षक जाकर तत्काल वहाँ निराकरण कर देते हैं। यहाँ पर जो किसान आते हैं वो एक भरोसे के साथ आते हैं, एक तो उनको सही तौल मिल जाएगी और दूसरे नकद भुगतान हो जाएगा। तो ये इसको आप किस ढंग से देखते हैं? मंडी में आवक को देखते हुए हम कहे तो जब कृषकों को मंडी प्रांगण में पर्याप्त सुविधाएं मिलती है तो वह उसी मंडी की ओर आकृष्ट होते हैं जहां उन्हें उनकी कृषि उपज की शीघ्र नीलामी और तौल हो जाए और उन्हें उनका नगद भुगतान मिल जाए। तो गंजबासौदा मंडी इस पर हमेशा प्रयास में रहती है कि यहाँ किसी प्रकार की कृषकों को कोई असुविधा न हो और हम सतत उनके हित में कार्य करते रहते हैं। अब इस क्षेत्र से जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में कृषि मंत्री बने, तो क्या लगता है आपको इस मंडी के लिए कुछ और आवश्यकता ऐसी महसूस होती है जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सही प्रयास से पूरी की जा सके? अब इस समय संबंध में तो वरिष्ठालय ही कुछ कह पाएंगे, हम तो